शिखा के पिता ने अपने बेटों में अपनी जमीन संपत्ति बांट दी तो उसकी सास ने कहा, जाओ अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर आओ। जब शिखा ने मना किया तो सास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके ले जाकर बोली, अपनी बेटी को उसका हिस्सा देकर ही वापस भेजना। यह सुनकर शिखा बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वह हमेशा अपने पिता से कहती थी कि उसकी सास बहुत अच्छी है, भले ही वह तंगी में जीवन जी रही थी। अगले दिन शिखा के पिता उसे साथ लेकर उसके ससुराल पहुंचे और दामाद के हाथ में कुछ पेपर्स दिए। सास बहुत खुश हो गई, लेकिन दामाद के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि राजू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और शिखा को साथ ले जाना चाहता था ताकि उसे उसके मायके छोड़ सके और वह अपने पिता से संपत्ति के हिस्से की बात कर सके। सुबह का समय था। शिखा रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी। चूल्हे पर तवा रखा था और वह रोटी सेकते हुए बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे उसके मन में कोई बेचैनी हो। तभी उसकी सास धीरे धीरे चलकर रसोई में आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उनकी नजरें तेज थी और चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। सास ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें अपने पिता के घर जाना है। राजू तुम्हें छोड़ आएगा। यह सुनकर राजू ने सवालिया नजरों से शिखा की ओर देखा, जैसे वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। शिखा खुद भी इस बात पर हैरान थी। उसने सास की ओर देखा और धीरे से बोली, माँ जी, मुझे तो आज नहीं जाना। आज घर में बहुत काम है, फिर कभी चली जाऊंगी। यह सुनते ही सास के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, मैं सब समझती हूँ, यह तुम्हारे बहाने हैं। तुम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन आज तुम्हें जाना ही होगा। अगर हिस्सा लेकर वापस नहीं आई तो वही रह जाना। उनकी आवाज में धमकी भी थी और जिद भी। शिखा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर हिम्मत करके बोली, माँ जी, मैं कभी अपने पिता से संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगूंगी। अगर वह खुद भी देंगे तब भी नहीं लूंगी। मैं अपने भाइयों का अधिकार क्यों छीनूं? अगर मैं अपने ही भाइयों की नहीं बन सकती तो अपनी संतान की क्या बनूंगी? मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। यह शब्द उसके दिल के गहराई से निकले थे। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी मजबूती भी। वह रोज रोज की बातों और तानों से परेशान हो चुकी थी। आज उसने तय कर लिया था कि इस बात को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। शिखा की बात सुनकर सास का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। रसोई में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तवे पर रोटी जलने की हल्की सी गंध आने लगी, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं था। सास चिल्लाते हुए बोली, मेरे सामने जुबान चलाती है, इतनी हिम्मत कैसे हुई? राजू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी पत्नी कैसे बात कर रही है? राजू, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भी गुस्सा था। उसने शिखा को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करने की? अगर मैंने तुम्हें सिर पर बिठा रखा है तो नीचे भी गिरा सकता हूँ। आगे से ध्यान रखना। यह शब्द शिखा के दिल में तीर की तरह लगी। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। उसने राजू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बहुत सारे सवाल। क्या उसका प्यार सिर्फ कमरे तक सीमित था? क्या वह हमेशा ऐसे ही सबके सामने उसे अपमानित करता रहेगा? क्या उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा? शिखा को वह सारे पल याद आने लगे जब उसकी सास उसे ताने देती थी, कभी खाने में कभी कमी निकालती, कभी उसके काम में गलती ढूंढती और कई बार उसके साथ अन्याय भी करती। लेकिन राजू हमेशा चुप रहता। वह सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता। फिर रात में आकर धीरे से कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ की बातों का दिल पर मत लिया करो। यही बात शिखा को सहारा देती थी। वह खुद को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, पति तो मेरे साथ है। यह सब तब शुरू हुआ जब
शिखा के पिता ने अपनी संपत्ति अपने संतानों में बांटने का फैसला किया था। उस समय उन्होंने बेटों के साथ साथ शिखा को भी उसका अधिकार देना चाहा था, मगर शिखा ने साफ मना कर दिया था। उसने बहुत शांति से कहा था कि वह खुशी खुशी अपना हिस्सा छोड़ रही है और उसे अपने पिता की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए उसके भाइयों का अधिकार ज्यादा मायने रखता है और वह उनका हिस्सा कम नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके इस फैसले की तारीफ करने के बजाय उसकी सास ने उसी दिन से उसे ताने देना शुरू कर दिए। उसे बार बार यह एहसास दिलाया जाता कि वह बेवकूफ है जो अपना हिस्सा छोड़ रही है। शुरू में बातें सिर्फ ताने तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें कठोरता आती गई। वैसे भी पहले कभी सास और बहू के बीच कोई आदर्श रिश्ता नहीं था। सास हमेशा एक पारंपरिक सास की तरह ही व्यवहार करती थी, जिसमें हुक्म चलाना और कमियां निकालना जैसे उनका नियम था। लेकिन संपत्तियां के बंटवारे के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। उसकी सास का व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा कठोर और कड़वा हो गया था। अब हर बात में संपत्ति के चर्चा होती और हर अवसर पर शिखा को नीचे दिखाया जाता। उसके इनकार को उसकी कमजोरी समझ लिया गया था और उसी कमजोरी को आधार बनाकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। शिखा चुपचाप सब कुछ सहती रही क्योंकि वह अपने फैसले पर अड़िग थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला एक दिन उसकी जिंदगी को इतना कठिन बना देगा। उसे लगता था कि उसका पति उसके साथ है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि वह अकेली है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। उसकी उम्मीदें एक एक करके टूट रही थी, उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन जन्म ले रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी सास का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। वह हर बात पर उसे ताने देती और संपत्ति के हिस्से के लिए दबाव डालती। शिखा चुपचाप सब सहती रही, लेकिन आज उसे उम्मीद थी कि राजू कम से कम आज उसका साथ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सास ने गुस्से में आकर शिखा का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से खींचते हुए रसोई से बाहर ले जाने लगी। शिखा घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सास की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह चिल्लाने लगी और राजू को पुकारने लगी, लेकिन राजू वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। आंगन में पहुंचकर सास ने उसे लगभग धक्का दे दिया। शिखा लड़खड़ा गई। उसके दिल में डर और बेबसी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार राजू की ओर देख रही थी, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। सास ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। शिखा के आंसू रुक नहीं रहे थे। रास्ते भर वह चुप रही, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी, क्या सच में उसका घर यही था, जहां उसकी कोई इज्जत नहीं थी, जहां उसकी बात का कोई मूल्य नहीं था। कुछ ही देर बाद गाड़ी उसके मायके के सामने रुकी। सास ने दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारा, फिर लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। घर के अंदर जाते ही उसके पिता और बाकी परिवार वाले चौंक गए। सास ने बिना कुछ कहे शिखा को उसके पिता के सामने लगभग धक्का देते हुए कहा, यह लो आपकी बेटी, जब इसका हिस्सा दे देना तब इसे वापस छोड़ जाना। इतना कहकर वह बिना रुके वापस मुड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिखा जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रही थी और उसका दिल टूट चुका था। उसने धीरे से सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। शिखा के पिता ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा और सास के मुंह से वह कठोर शब्द सुने, तो वह एक पल के लिए जैसे बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे पर हैरानी, दुख और अविश्वास एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह अपनी बेटी को देख रहे थे और उन्हें वही शिखा याद आ रही थी जो हमेशा मुस्कुराते हुए उनके पास आती थी और अपने ससुराल की तारीफ करती रहती थी।
शिखा शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने हमेशा अपने पिता से यही कहा था कि वह बहुत खुश है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, वहां उसे बहुत सम्मान मिलता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन आज एक ही पल में उसके सारे झूठ उसके पिता के सामने खुल गए थे। उसके पिता की आंखों में गहरा दर्द था, वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द जैसे उनका साथ भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। यह खामोशी शिखा के लिए किसी चीख से कम नहीं थी। शिखा धीरे धीरे उठी, उसके पैर कांप रहे थे। वह बिना किसी की ओर देखे सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसके आंसू बेकाबू हो गई। वह बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसका दिल टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पिता को भी धोखा दिया हो। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। उसके पिता अंदर आए। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़े रहे जैसे हिम्मत जुटा रहे हो। फिर धीरे धीरे उसके पास आए। शिखा ने सिर उठाया और अगले ही पल वह अपने पिता के गले लग गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसके पिता के कपड़ों को भिगो रहे थे। उसके पिता ने भी उसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें भी दर्द, सवाल और टूटन। पूरी रात इसी तरह गुजर गई। ना शिखा ने कुछ कहा, ना उसके पिता ने, लेकिन दोनों के दिलों में एक भारी बोझ था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह घर का माहौल बहुत गंभीर था। घर के आंगन में सन्नाटा फैला हुआ था। शिखा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पिता अंदर आए। उनके हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था। उनके चेहरे पर कठोरता भी थी और एक पक्का निश्चय भी। उन्होंने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, चलो तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ। शिखा ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वह समझ रही थी कि उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही है। वह यह भी जानती थी कि वह इस उम्र में उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। वह अपना घर उजाड़ कर उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह चुपचाप उठी, तैयार हुई और सिर झुकाकर अपने पिता के पीछे चल दी। रास्ते पर दोनों खामोश रहे। गाड़ी की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शिखा बार बार खिड़की से बाहर देखती और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती। उसका दिल डूब रहा था, लेकिन वह खुद को संभाल रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी उसके ससुराल के दरवाजे पर रुक गई। उसके पिता गाड़ी से उतरे और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। शिखा भी धीरे से उतरी और उनके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। घर के अंदर सास हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठी थी, पूरे रौब के साथ। जैसे ही उसने शिखा और उसके पिता को देखा और उनके हाथ में कागज देखे, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह ताना मारते हुए बोली, बहुत देर कर दी, चलो अब तो समझ तो आ गया। शिखा ने और भी सर झुका लिया। उसके पिता ने एक पल के लिए सास की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने दामाद राजू के सामने जाकर खड़े हो गई। राजू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह आंखें नहीं मिला पा रहा था। शिखा के पिता ने चुपचाप वो लिफाफा उसके हाथ में दे दिया। राजू ने हिचकिचाते हुए लिफाफा लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कमरे में मौजूद सभी लोग उसी ओर देख रहे थे। सास के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। राजू ने धीरे से लिफाफा खोला और अंदर से पेपर्स निकाले। जैसे ही उसने उन पेपर्स को देखा, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई और माथे पर पसीना आ गया। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सास, जो अभी तक खुश थी, अब हैरानी से राजू को देखने लगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राजू के हाथ अब भी कांप रहे थे और उसकी
नजरें उन पेपर्स पर टिकी हुई थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में क्या है। सास घबरा कर राजू के पास आई और तेज आवाज में बोली, क्या लिखा है इन पेपर्स में, दिखाओ मुझे। राजू ने धीरे से पेपर्स को उनकी ओर बढ़ा दिए। जैसे ही सास ने उन्हें पढ़ा, उनके चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। वह पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे जोर का झटका दिया हो। वह प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे, वह तलाक के कागज थे। शिखा के पिता ने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी को लालची लोगों के बीच नहीं छोड़ सकता। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे पहले ही तुम्हारी असलियत पता होती तो मैं अपनी बेटी को यहाँ एक पल भी नहीं रहने देता। उनकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। वह आगे बढ़े और शिखा की सास की ओर देख कर बोले, जो औरत संपत्ति के लिए मेरी बेटी को मेरे दरवाजे पर छोड़ गई, वह उसका क्या ख्याल रखेगी। यह मैं समझ गया हूँ। आज के बाद मेरी बेटी का तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। इन पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो हम अदालत में मिलेंगे। यह सुनकर राजू के पैर डगमगा गए। उसने एक नजर शिखा की ओर देखा। वह चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने पिता के फैसले के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उसके दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राजू के दिल में अचानक डर और पछतावा भर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह क्या खोने जा रहा है। उसे याद आया कैसे सीखा हर कठिनाई में उसके साथ खड़ी रही, कैसे उसने कभी शिकायत नहीं की, कैसे वह हमेशा चुप रही, यहाँ तक कि आज भी उसने उन पेपर्स को कसकर पकड़ा और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। कमरे में सब सौंप गई। सास गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। साइन करो और इस लड़की से छुटकारा पाओ। लेकिन इस बार राजू ने पहली बार अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। उसने ऊपर देखकर कहा, माँ बस कीजिए, बहुत हो गया। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। यह सुनकर सब चुप हो गई। राजू शिखा के पिता के पास गया और बड़ाई हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पत्नी का साथ नहीं दे पाया। मैंने उसे दुख दिया, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। शिखा के पिता ने कठोरता भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मौका तब मिलता है जब इंसान समय रहते अपनी गलती स्वीकार कर ले। तुमने तो मेरी बेटी को रोता हुआ मेरे घर भेजा है, अब क्या बचा है। राजू ने बेबसी से शिखा की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। वह धीरे से उसके पास आया और बोला, शिखा मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा था। तुमने हमेशा इस घर को संभाला और मैंने ही इसे तोड़ने की कोशिश की। मैं वादा करता हूँ अब सब बदल जाएगा। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शिखा उसे देखती रही। यही वह इंसान था जिससे वह प्यार करती थी, और यही वह इंसान था जिसने उसे सबके सामने अकेला छोड़ दिया था। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह रहे थे। राजू उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिखा के पिता यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा। वह अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए खामोश खड़ी थी। शिखा धीरे से अपने पिता के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, पिताजी मुझे एक मौका और दे दीजिए, शायद सब ठीक हो जाए। मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके पिता ने उसे गहराई से देखा, फिर राजू की ओर देखा जो अब भी सर झुकाए खड़ा हुआ था। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर दोबारा मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा। राजू ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। शिखा के पिता ने वह पेपर्स वापस ले लिए
कमरे में हर व्यक्ति इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। सास भी पहली बार खामोश थी। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ देर बाद शिखा अपने पिता को दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक नई आशा भी थी। जब वह वापस मुड़ी तो राजू उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में प्यार था और सच्चा पछतावा भी। उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब सब पहले जैसा नहीं बल्कि उससे अच्छा होगा। शिखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद सच में सब बदल गया। राजू ने ना सिर्फ शिखा का साथ दिया बल्कि हर जगह उसके लिए खड़ा हुआ। उसने अपनी माँ को भी समझाया और घर का माहौल अच्छा बनाया। शिखा को पहली बार महसूस हुआ कि उसका धैर्य और चुप्पी बेकार नहीं गई, और इस तरह एक टूटता हुआ रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ फिर से जुड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।